डियर स्टूडेंट्स, सभी की इस वीडियो में हम लोग बूलियन अलजेब्रा का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको देखेंगे, है ना। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है आपके एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में क्या कहता है कि 0 प्लस ए बराबर ए होगा, 1 प्लस ए बराबर 1 होगा, 0 इंटू या डॉट भी बोल सकते हैं, 0 डॉट ए बराबर 0 होगा, है ना। फिर 1 इंटू ए बराबर ए होगा। तो आप इस चीज़ को समझें कि क्या होगा कि अगर हम लोग कैसे मान लें कि 0 प्लस ए बराबर ए कैसे होगा। तो मान लो कि एक कॉलम आप 0 नाम का बना लीजिए और एक ए नाम का बना लीजिए और एक आप 0 प्लस ए नाम का बना लीजिए। तो कैसे ए के इक्विवेलेंट आएगा वो चीज़ हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए 0 है तो हमेशा वैल्यू आप 0 रख के हिसाब करेंगे, और ए है तो उसके लिए ए नाम का अगर एक वेरिएबल है तो इसके लिए पॉसिबल इनपुट क्या हो सकता है, 0 और 1। मतलब एक वेरिएबल है, मान लो आपके पास पेन है तो उसका दो संभावना यहाँ से हो सकता है, या तो नहीं चलेगा या तो चलेगा, है ना। या तो नहीं चलेगा या तो चलेगा। नहीं चलना मतलब खराब है, ऑफ है, चलना मतलब ऑन है। समझ रहे बात को। और ये वो कौन सा कॉलम बोला था, 0 वाला। तो 0 वाला कॉलम तो हर बार उसको 0 रख के ही हिसाब करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है 0 प्लस ए निकालिए, तो एगो 0 वाला कॉलम प्लस ए वाला कॉलम। तो देखिए 0 0 ही क्या हो जाएगा। देखिए आप इस वाले यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यहाँ प्लस में पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ पे तो मेरा 0 ही हो जाएगा, और ऑपरेटर के नियम से भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा 0 है और यहाँ पे 1 है, तो और ऑपरेटर के मैंने दोनों में से कोई एक 1 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलाना है कि इस कॉलम में जो वैल्यू आया है, इस कॉलम में जो वैल्यू आया है वो किसकी इक्विवेलेंट दिख रहा है, इसकी इक्विवेलेंट दिख रहा है। तो 0 प्लस ए वाले कॉलम में देखिए 0 1 आया हुआ आप देख रहे होंगे, और इसमें भी 0 1 आया हुआ, मतलब 0 प्लस ए बराबर ए वाले कॉलम की इक्विवेलेंट। इसी तरीके से हम लोग इसीलिए कहते हैं 0 प्लस ए बराबर ए। ऐसे याद रखने में सुविधा है कि भाई 0 जोड़ेंगे हमें तो ए ही रहेगा, ऐसे भी। लेकिन इसका चलो सेकेंड वाला अगर रहता कि आपको यहाँ पूछ रहा है मान लो 1 प्लस ए बराबर, ये सेकेंड वाला अगर हम लोग बात करें तो 1 वाले के लिए हिसाब कैसे करते बता देते हैं। 1 वाले के लिए हिसाब करते तो हम लोग क्या रख के हिसाब करते हैं, मान लो कि एक 1 नाम का कॉलम है, तो जब भी बात करते तो 1 रख के हिसाब करते हैं। ए के लिए पॉसिबल इनपुट यही हो जाता, और हम लोग पूछते कि क्या होता, 1 वाला कॉलम है तो जब भी बात करेंगे तो 1 1 रख के हिसाब करेंगे। ए का है तो पॉसिबल इनपुट 0 1 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ पे 1 प्लस ए निकालेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 प्लस ए निकालेंगे, देखिए हमें क्या निकालना है कि 1 प्लस ए बराबर, बाय द वे हम भूल गए हैं कि कितना होता नहीं पता है, तो एगो 1 नाम का कॉलम बनाएंगे, एगो ए नाम का कॉलम बनाएंगे, और एगो 1 प्लस ए नाम का, ताकि पता चल जाए क्या हो रहा है। 1 के लिए 1 1 रख के हिसाब कर रहे हैं, ए के लिए 0 1 रख के हिसाब कर रहे हैं। तो यहाँ 1 प्लस ए करेंगे तो कितना होगा, 1 और 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 आएगा। क्यों ऐसा आएगा समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्लस ऑपरेटर का नियम होता है कि दोनों में से कोई एक भी 1 रहे ना, इस दोनों में से कोई एक भी 1 रहे तो 1 लिख देना, और मतलब यही होता है और ऑपरेटर। यहाँ तो दोनों 1 है, दोनों 1 में से तो 1। तो आप देख रहे हो कि इस कॉलम में जो वैल्यू आया, इस कॉलम में जो वैल्यू आया इस वाले कॉलम की इक्विवेलेंट है। 1 प्लस ए बराबर किस कॉलम की इक्विवेलेंट, 1 वाले के लिए। इसीलिए बोला गया है सेकंड फॉर्मूला कि 1 प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उस तरीके से बाकी इसको भी समझने की कोशिश करें कि 0 इंटू ए बराबर 0 कैसे होगा। तो 0 इंटू ए बराबर 0 कैसे होगा, इसके लिए भी आप समझ जाए कि भाई 0 नाम का कॉलम है तो 0 0 रख के हिसाब करेंगे, और इसको हम जो है हम लोग बदलाव करके बताते हैं कि भाई हमको क्या चाहिए, 0 इंटू ए चाहिए। तो कैसे होगा बताइए, पॉसिबल इनपुट ए का पता है, 0 का 0 है, तो जब हम लोग 0 0 का करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। डॉट का मतलब होता है कि दोनों कॉलम में 1 रहेगा तभी 1 होगा, और बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 1, तो हम लोग इसके लिए भी क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कॉलम में इसमें भी और इसमें भी 1 रहता तो हम यहाँ 1 रखते, लेकिन दोनों में तो 1 नहीं है इसलिए 0। तो इस कॉलम में जो वैल्यू आया वो किसकी इक्विवेलेंट हुआ, इस वाले कॉलम की इक्विवेलेंट हुआ कि 0 इंटू ए बराबर इसके। तो हम लोग मान लिए कि 0 इंटू ए बराबर 0 इंटू ए, या 0 डॉट ए बराबर 0। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ही आपको क्या बोल रहा है कि 1 इंटू ए बोलिए या 1 डॉट ए बोलिए, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे 1 बना लो और यहाँ पे 1 1, ठीक है, और यहाँ पे 1 इंटू ए हम लोग को निकालना है, 1 इंटू ए, ठीक है। तो क्या हो सकता है बताइए, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, यहाँ पे तो 0 ही लिखेंगे, क्योंकि डॉट का मतलब क्या होता है, दोनों जगह डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाले ऑपरेटर को। तो क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 है
और इसमें भी 1 है, दोनों में 1 है तो हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब बताइए कि यहाँ पे इस कॉलम में जो वैल्यू आया वो किसकी इक्विवेलेंट आ रहा है, 1 डॉट ए किसकी इक्विवेलेंट आ रहा है, इसकी इक्विवेलेंट आ रहा है, इसलिए बोला जा रहा है 1 इंटू ए या 1 डॉट ए बराबर ए। कैसे हुआ समझ गए, उम्मीद है आराम से समझ गए होंगे। टेबल बना के हम सबको प्रूफ करके भी बताएंगे कैसे हुआ। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे आइडेंटिटी लॉ, अलग अलग हिसाब से एग्जाम में कैसे पूछता है हम बताएंगे कि 0 प्लस ए बराबर ए, 1 प्लस ए बराबर 1। देखो इधर तो आराम से याद होगा, 0 प्लस ए कैसे ए होगा, 0 जोड़ेंगे कोई फायदा, 0 हो जाएगा, वो ए रह जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 1 प्लस ए वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस ए बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अगर 1 कर रहे हैं, है ना, 1 कर रहे हैं और बीच में प्लस है तो 1 हो जाएगा। बस ये को खाली हल्का से ध्यान दीजिएगा, बाकी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। दूसरा नियम करता है इन्वर्स या कम्प्लीमेंट्री लॉ। इसमें कहता है कि ए प्लस ए नोट बराबर 1 होगा और ए डॉट ए नोट बराबर 0 होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। मान लो ए नाम का एक कॉलम है ना, और एक मेरा जो है ए नोट नाम का है। तो ए नोट कैसे लिखाएगा, थोड़ा हम उसको भी उसी स्टाइल से लिख देते हैं ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगे। वैसा ही लिख देते हैं ए नोट, है ना। और ए को मेरा यहाँ पे क्या चाहिए, ए प्लस ए नोट। चलिए इसको हम लोग अगर चेक कर लेते हैं, एक दो बताते हैं ताकि आसानी से आप समझें। ए नाम का वेरिएबल है तो पॉसिबल इनपुट क्या हो सकता है, 0 और 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ए नोट निकालने के लिए कह रहा है। ए नोट मतलब होता है कि जो है उसका उल्टा। तो अगर यहाँ 0 आया है तो यहाँ हम लिखेंगे 1, और यहाँ अगर 1 आया है तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 0। ए नोट मतलब या इन्वर्स मतलब या कम्प्लीमेंट्री मतलब यही होगा। अब यहाँ पे हमको प्लस में चलने के लिए कह रहा है कि ए वाला कॉलम और इसमें, तो दोनों में से कोई ए को 1 भी रहेगा तो 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसमें मेरा क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई एगो 1 रहने, देखो इसमें भी पहला कॉलम में भी 1 है एगो, इसमें भी है, तो यहाँ 1। तो आप इसके लिए यही बोला गया कि भाई इसमें जो वैल्यू आया हर बार 1 आया तो किसकी इक्विवेलेंट आया, हर बार 1 आया, अभी समझा रहे थे, हर बार 1 आया तो 1 की इक्विवेलेंट। अगर इसको हम लोग डॉट में अगर चलते हैं, आराम से देख लीजिएगा, अगर हम इसको डॉट में लेके चलते तो क्या होता है कहानी। डॉट का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों 1 रहने पे 1, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ 0 लिखा था, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो इसके लिए भी क्या लिखा था हम लोग का 0 लिखा था। उम्मीद है चीज़ समझ जाओगे कि ए इंटू ए नोट या ए डॉट ए नोट बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को 0 हो जाएगा। इस तरीके से टेबल बना के आप सीख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब अगला नियम आते हैं, आराम से आप देख लेंगे। फिर अगला जो नियम हम लोग का कहता है इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट लॉ में क्या कहता है कि ए प्लस ए बराबर केवल ए होगा। ध्यान रखिएगा, ए वाला कॉलम फिर ए वाला कॉलम, प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिक ए की इक्वल आएगा। इसमें साफ दिख रहा है कि ए वाला कॉलम बनाएगा फिर ए वाला कॉलम, फिर ए प्लस ए निकालेंगे तो ए की इक्वल ही आएगा। फिर ए डॉट ए, ये भी ए आएगा, इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। कम्यूटेटिव लॉ सब लोग जानते हैं, ए प्लस बी को हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिखा जा सकता है ना। बाकी टेबल से लाइएगा, सारा चीज़ हो जाएगा। अगला कह रहा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव माने साथ में रहना, एसोसिएट होना, साथ में रहना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए प्लस, यहाँ पे फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी प्लस सी। क्या है यहाँ पे, ए अलग है, बी प्लस सी साथ में है, तो क्या किया अभी बार में ए प्लस बी को साथ में, सी अलग, बस ए डॉट बी डॉट सी एस है तो ए भी साथ में, सी अलग। बस एक ऐसे होगा टेबल बना के आप प्रूफ कर सकते हैं। ए नाम का कॉलम बी प्लस सी नाम का, आप उसको प्रूफ करिएगा, सारा चीज़ वही सेम आ जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर अगला ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कर रहा है कि ए इंटू बी प्लस सी, ध्यान रखिएगा यहाँ इंटू है, यहाँ प्लस है, तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूला को कहते क्या है, ये जो मल्टीप्लाई करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहते क्या है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आ जाए। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए वाला वैल्यू बी के साथ भी और ए वाला वैल्यू सी के साथ भी। फिर यहाँ क्या होगा, ए प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ इंटू है, ए प्लस बी डॉट सी, तो क्या होगा ए प्लस बी हो रहा है एक साथ और ए प्लस सी हो रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो ठो नियम है। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या कह रहा है, ए प्लस ए डॉट बी या ए प्लस ए बी, ऐसी पढ़िए ना, ए प्लस ए बी बराबर ए, है ना। फिर यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, ए डॉट ए प्लस बी बराबर इसका वैल्यू है। फिर अगला क्या कर रहा है, इन्वोल्यूशन या डबल इन्वर्जन लॉ में क्या कर रहा है कि ए को 2 बार उल्टेंगे, है ना, जैसे हम हैं या पेन है, जैसे 2 बार उल्टे, तो एक बार ऐसे किए तो उल्टा होगा, एक बार अगर उल्टा है तो पैर ऊपर होगा, फिर एक बार और उल्टे तो सीधा हो जाएगा ना। वैसे ही है पेन को भी ऊपर से, तो अगर ए नाम का वेरिएबल है उसको 2 बार उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मतलब एक ही। तो इस तरीके से है। और आपकी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है, चलिए उसको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2020 का यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लें। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन, चलिए ये बताइए, यहाँ पे दे दिया है, बोल रहा है कि कौन सा नियम है, ये जो बुनियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए डॉट
बी प्लस सी, है ना। तो ए कौन सा, ए मल्टीप्लाई हुआ ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे, ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा आप बताएंगे, ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा मल्टीप्लाई वाला, हम आपको याद भी दिला रहे हैं। ए डॉट बी प्लस सी मल्टीप्लाई हुआ, यही सेम चीज़ हम आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। ए डॉट बी प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला देखिए, तो क्या लाया है ए बी प्लस ए सी, ये वाला याद पड़ रहा है। तो कौन नियम है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, देख लीजिएगा इसको ध्यान से। तो क्या है ए बी प्लस ए सी, है ना भाई, ए बी प्लस ए सी। तो कौन सा नियम है, 4 गो ऑप्शन दिया था, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इसका टिक मारेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कैसे हो गया आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगले 20 के बाद 19 वाले में आते हैं। 19 वाले क्वेश्चन में क्या पूछता है देखिए, 19 वाले क्वेश्चन में पूछता है, देखिए यहाँ पे फिर आया वही चीज़, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन कि भाई इसको क्या कहेंगे, ए डॉट बी प्लस सी मल्टीप्लाई किया ए बी प्लस ए सी, ये कौन सा नियम आएगा। फिर से देखिए 2019 में वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस सी ऐसा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ ए बी प्लस ए सी हुआ, तो कौन सा। तो फिर से इसका टिक मार देंगे, देख लीजिए आप उसको, ए बी प्लस ए सी अभी देखिए किए थे, वही सेम चीज़, ए डॉट बी प्लस सी देख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। तो कौन सा नियम में आएगा ये, तो ये मेरा कौन सा आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर 19 के बाद चलते हैं अब 18 में। 2018 का जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ 2018 में चलते हैं। 2018 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ फिर आ जाइए यहाँ पे। हाँ चलिए इसको बताएंगे इस बार क्या कह रहा है, देखिए ये वाला फॉर्मूला कह रहा है कि ई फॉर्मूला को क्या हम कहेंगे। देखिए बी और सी साथ में था, याद पड़ रहा है, ए अलगे है बी और सी साथ में है, तो क्या होगा ए और बी साथ में हो गया, सी अलगे हो गया। तो याद करिए ये वाला कौन सा फॉर्मूला, डायरेक्ट देखिए ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट हम आपको बताते हैं, एसोसिएटिव वाला। ये वाला फॉर्मूला देखिए आप, ई वाला फॉर्मूला को देखिए, ए डॉट बी और सी साथ में, तो ए बी साथ में सी अलगे, ये वाला फॉर्मूला कब मिलाइएगा, ए डॉट ये वाला फॉर्मूला देखिए आप, बी और सी साथ में तो ए बी साथ में, तो ये क्या कौन सा नियम में आ रहा है बताइए, कौन सा नियम में आ रहा है, एसोसिएट हो रहा है। कौन सा नियम में आ रहा है, एसोसिएटिव लॉ। कौन से लॉ में, एसोसिएटिव लॉ में। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे कि भाई ये कौन सा नियम है, एसोसिएटिव लॉ है, बिना कुछ किए हुए आप डायरेक्ट एसोसिएटिव लॉ में टिक मारेंगे। फिर 18 के बाद अब आते हैं हम लोग 17। चलिए देखिए 2017 के क्वेश्चन में चलते हैं, क्या पूछ रहा है 2017 का क्वेश्चन। हाँ चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ, इसका पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है कि क्या कौन सा फॉर्मूला होता है, x इंटू एक्स प्लस वाई। अगर डायरेक्ट किसी को फॉर्मूला है, x को आप a मान सकते हैं, y को b मान सकते हैं, a इंटू ए प्लस बी। अगर डायरेक्ट किसी को फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आंसर लिख सकता है, नहीं याद है तो उसका सोल्यूशन भी हम बता देंगे सॉल्व करने। लेकिन बाय द वे नहीं याद है तो कैसे करेगा, x इंटू एक्स प्लस वाई, फॉर्मूला से ही हम डायरेक्ट आपको दिखाते हैं, है ना। फॉर्मूला से x इंटू एक्स प्लस वाई, x इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, ए वाला फॉर्मूला आ रहा है। देखिए x इंटू एक्स प्लस वाई, ए इंटू ए प्लस बी कहें, चाहे इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, y मान लीजिए, ठीक है ना। x इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे भी मान सकते हैं, तो क्या आंसर आएगा समझ रहे हैं, x इंटू एक्स प्लस वाई, या उसी को a भी आप लोग पढ़े हैं तो खुद समझदार हैं कि a इंटू ए प्लस बी कहें, सॉरी a इंटू ए प्लस बी कहें, या आप इसको x इंटू एक्स प्लस वाई कहें, बात एक ही है। तो डायरेक्ट उसका आंसर a लिख सकते हैं, मतलब x लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट किसी को फॉर्मूला याद है तो एब्जॉर्प्शन लॉ से डायरेक्ट इसका टिक मार सकता है कि x हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर बाय द वे कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा है कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वो कैसे सोल्व कर सकते थे। देखिए क्या था, x था, है ना, और इंटू था, और ब्रैकेट में क्या है, x प्लस वाई है ना। आप इसको अगर थोड़ा सा आराम से अगर लेके अगर इसको हम लोग सोल्व करें कि क्या हो सकता है, तो देखिए गुना करेंगे इस दोनों को, तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल x हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, क्या हो जाएगा xy, कैसे होगा सब लोग समझ रहे हो, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, x प्लस x। अब ये x इंटू एक्स, तो ये तो याद होगा आपको, x इंटू एक्स, a इंटू ए, ये तो याद होगा आपको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होगा, x इंटू एक्स याद है, नहीं याद है, x इंटू एक्स ये वाला फॉर्मूला देखिए, x इंटू एक्स ये वाला, a इंटू ए कहें चाहे x इंटू एक्स कहें, बात एक ही ना होगा, x इंटू एक्स कहें चाहे a इंटू ए कहें, तो क्या आएगा मेरा a आएगा। तो ये जिस फॉर्मूला से हुआ x इंटू एक्स, तो इसको हम x लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, और इसको xy ही रहने देते हैं।
अब हम क्या करते हैं कि दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर x हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ मेरा बच जाएगा 1 और यहाँ क्या बच जाएगा मेरा y बच जाएगा। ठीक है, यहाँ बच जाएगा मेरा y। अब आपको याद होगा 1 + y, अभी आइडेंटिटी लॉ डिस्कस कर रहे थे। 1 + a या 1 + y याद पड़ रहा है, आइडेंटिटी लॉ 1 + y। अब देखिए आइडेंटिटी लॉ 1 + y कहिए, 1 + y कहिए, चाहे 1 + a कहिए, बात एक ही है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। समझ रहे हैं ना, 1 + y कहिए, 1 + a, मतलब कुछ भी अगर 1 में जोड़ेंगे, कोई भी वेरिएबल में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ वैल्यू मेरा कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। और यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे x, तो 1 से जब हम लोग x इंटू करेंगे 1 तो x इंटू 1 करेंगे, फिर ये आइडेंटिटी लॉ से ही 1 से मल्टीप्लाई होकर x आएगा। ऐसे भी आपका आंसर आ सकता था, है ना। चलिए ये क्वेश्चन भी है, लेकिन चलिए हम थोड़ा देर में इसको बताते हैं। और फिर उसके बाद अगला हम लोग कौन से ईयर में पहुँच गए, 16 में। 16 में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखिए, फिर वही चीज़ यहाँ पूछ रहा है कि x + xy, अभी ना इसको हम लोग सोल्व कर रहे थे, x + xy, ठीक है, x + xy। तो इसको भी अगर सोल्व करिए, x + xy कौन फॉर्मूला से होगा, देखिए x + xy कौन फॉर्मूला आ रहा है, x + xy, देखिए देखिए कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन x + xy, x + xy, ये फॉर्मूला देखिए, x + xy, x + xy, y मतलब b मान लें आप, a + ab, तो क्या आ रहा है, ये आएगा। तो डायरेक्ट भी आप इसका आंसर देख सकते हैं, a + ab कहें चाहे x + xy कहें, बात है डायरेक्ट आप इसका टिक मार सकते हैं। x कैसे होगा समझ जाएंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, दोनों में x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + y निकलेगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। सोल्व भी करिएगा तो क्या हो जाएगा, x कॉमन निकाल देंगे, इस दोनों में x कॉमन निकाल देंगे तो 1 + y, 1 + y को डायरेक्ट जानवे करते हैं कि 1 होता है। अब 1 होता है आप जान रहे हैं, आइडेंटिटी लॉ से अभी बताएं, और यहाँ x हो जाएगा। तो भाई इसको 1 × x करिएगा तो फिर से फाइनली x आएगा। ऐसे भी आप जान सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से, नहीं तो ऐसे भी। और एक फॉर्मूला से पूछ देता है यही क्वेश्चन कि x + xy ये कौन सा नियम, तब आपको याद होना चाहिए कि भाई ये एब्जॉर्प्शन लॉ है। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा कि ये फॉर्मूला नाम से भी पूछ सकता है, कभी सोल्व करने के लिए भी। फिर और कुछ क्या पूछ रहा था, इसी ईयर में पूछ रहा था कि इसमें आइडेंटिटी लॉ कौन है, चार्ट हो दे दिया। अब बोला कि आइडेंटिटी लॉ कौन सा है, तो आइडेंटिटी लॉ देखिए इसमें कौन सा है बताइए। आइडेंटिटी लॉ तो डायरेक्ट यही आपको पता चल जाएगा, 0 + a, यही वाला आइडेंटिटी लॉ है। ये तो कंप्लीमेंट्री में हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री लॉ होगा, x + x तो उधर इम्पोर्टेंट में चल जाएगा, है ना। तो आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स, इस 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा इसी बता सकते हैं, यही ना है। और तो बाकी तो इधर नहीं आएगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से सारे फॉर्मूला को। और फिर इधर नीचे और हम लोग आते हैं, 15 में क्या पूछा हुआ है, चलिए 15 में अगर हम लोग आते हैं इससे क्वेश्चन, फिर यहाँ पूछा हुआ है कि x × x + y = देखिए वही फिर से इसका आंसर क्या आएगा जान ही रहे हैं, मल्टीप्लाई करेगा x × x, अभी ना सोल्व किए थे इसको हम लोग, x × x + y सोल्व करके कि x × x गुना करिए x हो जाएगा। फाइनली जान ही रहे हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, x × x + y, यानी कि a × a + b, यही कह सकते हैं, a × a + b, a × a + b है कहीं, a × a + b, यही ना आ रहा है, a × a + b, a × a + b कहिए, चाहे x × x + y कहिए, यही ना जी, x × x + y करिए चाहे a × a कहिए, तो इसका वैल्यू क्या आएगा सीधा a माने क्या x। तो इसका फिलहाल के लिए इसका आंसर कितना आ जाएगा x, कैसे होगा अभी बताए थे, ऊपर में आप देखिएगा रिवाइंड करके सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर एक गेट कैसे बनेगा इसको हम दूसरे वाले में बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग ईयर में देख रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस तरीके से लगभग 5 वर्ष के क्वेश्चन हम लोग रिवीजन किए, ठीक है।